हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस पढ़ेंगे। ईवीएस में आज का हमारा टॉपिक है फूड, आवर बेसिक नीड। खाना हमारी मुख्य ज़रूरत। आप सभी जानते हैं खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बिना खाना खाए हम लोग नहीं रह सकते हैं। हम एक दिन में कम से कम 3 बार खाना खाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, दिन में लंच और रात को डिनर। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि फूड का हमारे जीवन में कितना महत्व है, हमें कैसा फूड खाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और फूड हैबिट्स हमारी कैसी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। Why is food necessary for us? हमारे लिए खाना क्यों ज़रूरी है। फूड का अर्थ होता है खाना और नेसेसरी का अर्थ होता है ज़रूरी। फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस बिकॉज इट इज़ वन ऑफ आवर वेरी बेसिक नीड्स। खाना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। बिना खाना खाए हम ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हमें समय समय पर खाना खाने की ज़रूरत होती है। अब खाना खाने की ज़रूरत हमें क्यों होती है, तो इसका आंसर है इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खाना हमें ताकत देता है काम करने की और खेलने की, इसीलिए हमारे लिए खाना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प अस टू ग्रो। यह हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि एक ही उम्र के 2 बच्चे हैं, एक पूरा नियमित आहार लेता है जिसमें सारे पोषक तत्व हैं और दूसरा बच्चा वैसा खाना नहीं खा पाता। तो क्या होता है कि एक बच्चे की हाइट, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, वह मोटा भी है, उसकी हाइट भी अच्छी है, ताकतवर भी है और सारे काम खुशी खुशी कर लेता है। और दूसरा बच्चा जिसे पूरा प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, वह कमज़ोर भी है, उसकी हाइट भी छोटी है और वह काम भी जल्दी नहीं कर पाता, सोया रहता है, उसे नींद आती है। तो ये सब हमें कौन देता है? ये स्ट्रेंथ, ये सारी स्ट्रेंथ हमें मिलती है खाने से। यह सब हमारे खाने पे डिपेंड करता है। इट कीप्स अस हेल्दी। यह हमें स्वस्थ बनाता है। अच्छा खाना हमें स्वस्थ बनाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है रेगुलर मील्स। हमारा नियमित आहार कैसा होना चाहिए, हमें रोज़ कैसा खाना खाना चाहिए। वी टेक मील्स 3 टाइम्स इन अ डे। हम एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं। What do you have for breakfast in the morning? अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। Encircle the things you take for breakfast. अब आपको नीचे दिए हुए खाने में से सर्कल करना है जिसे आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है मिल्क, ब्रेड, बटर, एग्स, फ्रूट्स एंड जूस। तो ये जितने भी यहाँ पर फूड हैं, यह सब हम मॉर्निंग में लेते हैं। वी टेक लंच इन द आफ्टरनून। दिन के समय हम लंच करते हैं। इनसर्कल द थिंग्स यू टेक फॉर लंच। अब आपको यहाँ पर इनसर्कल करना है उस फूड को जिसे आप लंच में लेते हैं। तो यहाँ पर है राइस एंड पल्सेस, फिर एक प्लेट है, प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, चपातीज़ हैं, राइस, दाल, सैलेड
और कर्ड, ये सारी चीज़ें। और एक प्लेट है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स रखे हैं। पिज़्ज़ा है, जूस है और बर्गर है। तो आप जो दिन में लंच के समय खाते हैं, आपको वो सर्कल करना है। वी टेक डिनर एट नाइट, रात के समय हम डिनर करते हैं। इन सर्कल द थिंग्स यू टेक फॉर डिनर, आपको उन फूड को सर्कल करना है जिन्हें आप डिनर में लेते हैं। यहाँ पर भी एक प्लेट है, प्लेट में बहुत सारा फूड है। मटन है, पिज़्ज़ा है, फ्रूट्स हैं, फिश है और बर्गर है। तो डिनर में आप जो खाते हैं आपको उसे सर्कल करना है। लेकिन आपको बुक में कुछ भी सर्कल नहीं करना है, आपको अपनी नोटबुक में वो पिक्चर बनानी है। जैसे आप लिखेंगे फूड वी टेक फॉर ब्रेकफास्ट, फिर ये सबसे पहले वाले बना लेंगे। फूड वी टेक फॉर लंच, तो लंच वाले फूड बनाएंगे जो आप लंच में लेते हैं। फूड वी टेक फॉर डिनर, तो आप जो डिनर में लेते हैं जो फूड, उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। बुक को आप बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे, उसमें कोई भी मार्क, निशान या इन सर्कल वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। अब हमारा आगे का जो पॉइंट है वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के भोजन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आर हेल्दी फॉर अस, अलग अलग तरह के प्रकार के जो भोजन होते हैं वे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हमें हेल्दी बनाते हैं। वी ईट राइस, चपातीज, बटर एंड घी फॉर स्ट्रेंथ, हम चावल, रोटी, बटर और घी खाते हैं जिससे हमें ताकत मिलती है। वी ईट पल्सेस, एग्स, मिल्क एंड फिश, दे हेल्प आवर बॉडी ग्रो, हम लोग दाल, अंडे, दूध और मछली खाते हैं, ये हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं, हमारी हाइट अच्छी होती है इन्हें खाने से। वी गेट विटामिन्स इसेंशियल फॉर आवर बॉडी फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन जो कि हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, वो हमें फलों और सब्जियों से मिलता है। दे कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सब्जियां और फल हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाती हैं। वी ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हम रोज़ दूध पीते हैं। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, यह बहुत अच्छा साधन है कैल्शियम का। इट गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो, कैल्शियम हमारे शरीर को ताकत देता है और हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है, और यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। इसीलिए दूध ज़रूर पीना चाहिए। हेल्दी फूड हैबिट्स, अब ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें खाने के समय ध्यान में रखनी चाहिए। हैविंग हेल्दी फूड हैबिट्स मीन हैविंग गुड हेल्थ, अच्छी खाने की आदतों का मतलब है कि हमारा शरीर स्वस्थ है। लेट अस लर्न अबाउट सम गुड फूड हैबिट्स, आइए कुछ अच्छे खाने की आदतों के बारे में जानते हैं। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग एवरी मील, हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे ढंग से धोना चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड,
हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। हमें कभी भी रात का बना हुआ सुबह नहीं खाना चाहिए, या सुबह का बना हुआ खाना रात तक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह पौष्टिक नहीं होता। इसमें बहुत सारे जो अच्छे गुण होते हैं तब तक वो ख़त्म हो जाते हैं। च्यू योर फूड वेल। अपने खाने को बहुत अच्छे ढंग से चबा चबा के खाना चाहिए। जब हम खाने को अच्छे ढंग से चबा के खाते हैं तो वह पचने में आसान होता है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रूली बिफोर ईटिंग दैम। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने से पहले बहुत अच्छे ढंग से धोना चाहिए। वाइल ईटिंग डू नॉट चॉम्प। और जब हम खाते हैं तो हमें आवाज़ नहीं करनी चाहिए, हमें मुंह बंद करके आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। वाटर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब है खाने के साथ हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम पानी के बारे में पढ़ेंगे। पानी हमारे जीवन का एक बहुत ज़रूरी भाग है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। यह हमारे शरीर में खाना पचाने में मदद करता है। इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी नॉर्मल। और यह हमारे शरीर के तापमान को भी सामान्य बनाता है। टेम्परेचर मीन्स तापमान। इट हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन। यह हमारे खून को पतला करने में मदद करता है, जिससे कि वह हमारे शरीर में हमारी नसों के द्वारा जा सके। सेफ क्लीन वाटर। हमें जो पानी पीना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? साफ़ और बिल्कुल स्वच्छ पानी होना चाहिए। सुरक्षित और स्वच्छ पानी। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। पानी हम सभी के लिए मुख्य आवश्यक है। जितने भी सजीव लोग हैं, चाहे वो इंसान हों, जानवर हों, पेड़ पौधे हों, इन सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। पानी के बिना कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। बट इफ़ वी ड्रिंक डर्टी वाटर वी मे फॉल सिक। लेकिन अगर हमने पानी गंदा पी दिया, साफ़ पानी नहीं पिया, तो हम बीमार हो सकते हैं। फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर वी शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर्स। हमें स्वस्थ साफ़ पानी के लिए कुछ साधनों को अपनाना चाहिए जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट इज बॉयल द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। हमें पीने से पहले पानी को उबाल लेना चाहिए। अवॉइड पुटिंग योर हैंड्स इन द पॉट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जिस बर्तन में पीने का पानी रखा गया है उसमें कभी भी हाथ नहीं डालने चाहिए। स्टोर द वाटर इन अ क्लीन यूटेंसिल। और हमेशा पीने के पानी को साफ बर्तन में रखना चाहिए। कीप द वाटर रिसोर्स क्लीन। और जहाँ से भी हम पीने का पानी भरते हैं उन्हें हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। चाहे वह नदी है, चाहे तालाब है, झरना है या नल है, हमें उन सब की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बॉइलिंग मेक्स द वाटर जर्म्स फ्री। पानी को उबालने से पानी कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। हैंड पंप अ सोर्स ऑफ क्लीन वाटर। हैंड पंप स्वच्छ पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आज का ये था हमारा लेसन, जिसमें हमें बहुत ज़रूरी जानकारियाँ मिली भोजन के बारे में, पानी के बारे में। अब इस लेसन में बहुत सारे
नए और हार्ड वर्ड आए हैं। अब हम उनको पढ़ेंगे और उनका मीनिंग भी जानेंगे। हमारा सबसे पहला वर्ड है फूड। फूड का अर्थ होता है खाना। सेकेंड इज बेसिक नीड। बेसिक नीड मुख्य ज़रूरत। थर्ड इज नेसेसरी। नेसेसरी का अर्थ होता है ज़रूरी। एनर्जी। एनर्जी का अर्थ होता है ताकत। ग्रो। ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना। हेल्दी स्वस्थ। रेगुलर मील्स नियमित आहार। ब्रेकफास्ट सुबह का खाना। लंच दिन का भोजन। आफ्टरनून दिन दोपहर। डिनर रात का खाना। डिफरेंट अलग अलग तरह के। राइस चावल। चपातीस रोटियां। बटर मक्खन। स्ट्रेंथ ताकत। पल्सेस दालें। विटामिन्स। विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसेंशियल ज़रूरी। फ्रूट्स फल। वेजिटेबल्स सब्जियां। स्ट्रॉन्ग मजबूत। एवरीडे रोज़। सोर्स साधन। कैल्शियम। कैल्शियम एक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। चॉम्प आवाज़ करना। डाइजेशन पचाना। सर्कुलेशन संचरण। रिसोर्सेज साधन और यूटेंसिल बर्तन। तो ये थे हमारे आज के चैप्टर में आए हुए न्यू एंड हार्ड वर्ड्स। आपको इन सबको पढ़ना है और स्पेलिंग भी लर्न करनी है, ठीक है। और आज आपको पूरा लेसन नहीं लिखना है। आप लोग पूरा लेसन लिख देते हैं कई बार। आपको इस चैप्टर का नेम लिखना है, उसके बाद आप हार्ड वर्ड लिखेंगे। ज़्यादा एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में दूँगी। ओके बच्चों, बाय।